तो दोस्तों आज जो है हम क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पेमेंट को रिसीव करने जा रहे हैं कि जो हमने सेल की है उसी के अगेंस्ट जो है जब हमने इनवॉइस जो है डन कर दी है, हमने इनवॉइस क्रिएट करके भिजवा दी क्लाइंट को, अब हम उसके अगेंस्ट जो है पेमेंट किस तरह से रिसीव करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं IB टेक फॉरम। आज हमारी क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 24 है और आज हम इसमें पेमेंट रिसीव करेंगे सेल के अगेंस्ट। देन कंपनी के ग्राफ को चेक करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है, क्या क्या डेटा जो है वहाँ पे जो है फैच हुआ है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो समझना चाहता है कि क्विक बुक्स सॉफ्टवेयर में जो है किस तरह से हम पेमेंट रिसिप्ट वाउचर जो है बना सकते हैं, तो वो इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। एंड देन जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने सॉफ्टवेयर पर आ चुका हूँ। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने पहले एस्टिमेट्स यानी कोटेशन बनाई, सेल ऑर्डर हमने बनाया, इनवॉइस बनाई। हम थोड़ा इनसाइट में चले जाते हैं। इनसाइट्स में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ रही हैं। नेट इनकम है, ये जो है इनकम है, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं जो हमारे सेल और परचेज के ऊपर जो खर्चा हुआ है, ये सारी चीज़ें। ये ओपन इनवॉइसेस है। अभी ये इनवॉइस जो है ओपन है, ये जब हम पेमेंट रिसीव कर लेंगे तो ये इनवॉइस हमारी क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा हम बिल ट्रैकर यानी इनकम ट्रैकर में हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये देखें एस्टिमेट्स है और ये ओपन इनवॉइस है। अभी तक हमें कोई पेमेंट जो है आई नहीं। अब हम पेमेंट रिसीव करने जा रहे हैं। उसके बाद हम इसको दोबारा से चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये है पेमेंट रिसीव का बटन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ से वो कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इनवॉइस की जो पेमेंट है वो उठ के यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने कैश करनी है, चेक से करनी है, क्रेडिट कार्ड से करनी है या फिर अदर ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे चेक से पेमेंट हो। ये जो है उसका चेक नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। पेमेंट हमने या तो ऐड कर दी हमने तो कोई ऑप्शन या कोई मैसेज जनरेट नहीं करेगा। अगर हम पेमेंट ऐड नहीं करेंगे, उसके बाद जैसे हम इसके ऊपर टिक करेंगे और सेव करेंगे तो हमारे पास जो है एक मैसेज जनरेट होगा और उसी हिसाब से ये नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे, इसका मतलब ये है जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको जो है समझाया था कि एक नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पेमेंट को रिसीव करेंगे। अब हम इसको जाके अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हम जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के ग्राफ को चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें क्लोज हुई हैं। सबसे पहले तो मैं इनवॉइस में जाता हूँ और इनवॉइस को जो है वो बैक चला जाता हूँ। कौन सी इनवॉइस थी? ये हमारी इनवॉइस है। तो यहाँ पे जो है ये देखें पेमेंट हमने जो है वो रिसीव कर ली हुई है। अब अगर मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले एस्टिमेट्स में चला जाता हूँ, इसको जो है कोटेशन जो बनी हुई है उसको जो है इनएक्टिव करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसके ऊपर काम ख़त्म हो गया। फ़िलहाल मैं यहाँ से इनसाइट्स में आ गया। अब ये देखें यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है थोड़ा वाज़ेह हो गया हुआ है। ये हमारे पास जो है जो ओपन इनवॉइसेस थी अब कोई भी नहीं है। अब हमें पेमेंट मिल चुकी है हुई ओवर ड्यू। कोई ऐसी इनवॉइस नहीं है जिसके अगेंस्ट जो है पेमेंट लेट चल रही है और अभी तक हमें मिली नहीं है। तो ऐसी कोई इनवॉइस नहीं है। पेड हमें जो है लास्ट 30 डेज़ में कितनी अमाउंट हमें जो है मिल चुकी है। तो हमें टोटल अमाउंट जो है यहाँ से 18,06,000 मिल चुकी है। ग्राफ है, अगर हम इसको प्रिंट भी देना चाहें तो बड़ा अच्छा व्यू आएगा इसका। इसके अलावा हमारा जो है हमारी जो है इनकम कितनी, नेट इनकम यानी हमें 2,000 का जो है इसमें प्रॉफिट हुआ है। ये ग्राफ हमारा जो है ऊपर जा रहा है। 8 सितंबर को हमने इसके ऊपर काम किया है, सेल की है और यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो 2,000 रुपये प्रॉफिट में जा रहा है। और ये हमारी जो है इनकम है, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। अगर आप टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस कर दें तो हमारी नेट इनकम जो है वो यहाँ से आ जाएगी। तो ये जो नेट इनकम है ये बेसिकली हमारा प्रॉफिट है। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट चेक करना चाहूँ, इसका PDF इसकी अगर मैं सेव करना चाहूँ तो मेरे पास जो है एक PDF सेव होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना ज़बरदस्त इसका जो है व्यू होता है, जो कि हर कंपनी में जो है ये चाहिए होता है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे चेक करता हूँ IB टेक इन्फो। तो ये मेरे पास जो है मेरी कंपनी का डेटा है, रिपोर्ट है। ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है और उसी हिसाब से टोटल हमारे पास जो भी फिजिकल ईयर चल रहा है, जो डेट है, जो टाइम है, जो पेमेंट है,
जो इन्वॉइसेस हैं, सारी चीज़ें। अगर हम बिल ट्रैकर में चले जाएँ, सॉरी इनकम ट्रैकर में अगर हम चले जाएँ तो हमारे पास एस्टिमेट्स हमने इतने की बनाई थी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ यहाँ से तो मैं इसको इनएक्टिव कर सकता हूँ, क्योंकि ये अभी पेंडिंग में जा रही है। तो मैं इसको यहाँ से वहाँ से जाके इनएक्टिव कर दूँगा या फिर क्लोज़ कर दूँगा कस्टमर्स में जाके। तो ये हमारे पास जो है पेमेंट हमें मिल चुकी हुई है। अगर मैं होम में जाऊँ और यहाँ पे जो है कस्टमर सेलेक्ट करूं तो ये जो है यहाँ पे ये हमारी एस्टिमेट्स है, यानी कोटेशन हमारी बनी हुई, उसके अगेंस्ट ये सेल ऑर्डर बना हुआ है। ठीक है, सेल ऑर्डर अगर मैं ओपन सेल ऑर्डर में जाऊं तो कोई भी ओपन सेल ऑर्डर नहीं है, सेल ऑर्डर ख़त्म हो गया क्योंकि जब हमारी सेल कंफर्म हो गई। इनवॉइस में जाऊं, ओपन इनवॉइस के ऊपर क्लिक करूं, कोई ओपन इनवॉइस नहीं है। कोटेशन हमारी बनी हुई होती है, हम इसको एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको ऐसे रहने देते हैं। और इसके अलावा जो है रिसिप्ट, पेमेंट हमने रिसीव कर ली हुई है। ऑल जो है यहाँ पे मैं चेक के अगेंस्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो चेक के अगेंस्ट हमने जो है इनवॉइस रिसीव कर लिए, ये उसका जो है चेक नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्लास नंबर 24 का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेमेंट को अपने किसी भी अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। उससे पहले हमने बैंकिंग के ऊपर समझना है कि बैंक अकाउंट हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम अपने कैश अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो जो है हम उसमें जो है एक डायरेक्ट सेल के ऊपर भी काम करेंगे। इतना ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं होगा, बट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंक का टॉपिक जो है वो आपने लाजमी समझना है नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।